साथियों नमस्कार, कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में यूपी पैट एग्जाम की, यानी यूपी पीईटी एग्जाम की। तो सबसे पहले जानते हैं यूपी पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास। उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम टेस्ट भी बोल दो, एंट्रेंस टेस्ट। तो ये है हमारे पास पीईटी। अब यूपी पीईटी का मतलब क्या होता है? यूपी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो प्रिलिमिनरी यानी प्राथमिक परीक्षा है बाकी सारी नौकरियां पाने के लिए। एक ऐसी परीक्षा जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है और इसके अंदर आपको लगभग जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 62 से 65% के बीच में लेके आनी होती है। ये कट ऑफ है, हर साल अलग अलग जाती है जिस हिसाब से बच्चे फॉर्म भरते हैं। और हमारे पास एससी और एसटी जो होते हैं हमारे पास, उनके पास 44 से लेकर 45% तक की कट ऑफ इसमें जाती है। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले यूपी में जितनी भी भर्ती निकलती है, जितनी भी भर्ती हमारे पास निकलती है, चाहे वो लेखपाल हो गया, ठीक है, चाहे वो राजस्व विभाग की हो गई, ठीक, चाहे वो कोषाध्यक्ष की हो गई, मतलब कोष को संभालने के लिए राजस्व में, चाहे वो वन विभाग की हो गई, वन विभाग में जितनी भी जॉब है हमारे पास, ठीक है, और जितनी भी जॉब मतलब जो थोड़ा सा लो लेवल वाली है हमारे पास, वन विभाग की जॉब हो गई, यहाँ तक कि हमारे पास टेक्नीशियन हो गए कुछ समरसिबल के, जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी की भी इसी से निकलती है हमारे पास, जो ग्राम ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो भी आप इसी से बनेंगे। तो ये सारी चीजें ऐसी ऐसी न जाने कितनी जो जॉब होती हैं वो 12th बेस पे, ठीक है, 12th बेस पे आप क्या करोगे। सबसे अच्छी बात है, जो मेरे साथी रोज बेरोजगार है, जिन्होंने 12वीं पास की, 12th पास की है, वो सबसे पहले यूपी पैट का एग्जाम भरे, फॉर्म भरे। जब वो यूपी पैट का फॉर्म भरेंगे तो यूपी पैट का फॉर्म क्लियर करते के साथ ही जब वो 62 से 65 या 40 और 45% मार्क्स लेके आएंगे हमारे बच्चे, तो वो इन सब 1 साल में निकलने वाली इन सारी जॉब के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और आप साथियों 1 से 1.5 साल के अंदर ये जॉब पा सकते हैं। जहां आपके साथी कहीं ना कहीं जॉब के लिए भटक रहे होंगे, कहीं कॉलेज में जा रहे होंगे, आप वहीं ये जॉब जो है, सैलरी भी मैं बता दूं, सैलरी भी जो इसकी रहेगी हमारे पास कम से कम 20,000 से स्टार्टिंग रहती है, 20,500 से स्टार्टिंग रहती है। और आगे आने वाले टाइम पे जितने आपका दोस्त ग्रेजुएशन करेगा, ठीक है, 3 साल या 4 साल ग्रेजुएशन लगाएगा, उसके बाद जॉब ढूंढेगा 4-5 साल, मैं गारंटेड के साथ कह रहा हूँ आपकी सैलरी कम से कम 55,000 रुपये उस वक्त हो जाएगी। हो सकता है वो उस वक्त डायरेक्ट 55,000 रुपये ले ले, लेकिन आप तब तक कितने कमा चुके होंगे, ठीक है। और पदोन्नति आपकी भी होनी है इसमें, ऐसा तो है नहीं 5-6 साल बाद हो सकता है आप ग्रेजुएशन भी करो, उससे ऊपर भी लेवल पे जाओ, तो धीरे धीरे प्रमोशन भी इसके अंदर होता है। लेखपाल के बाद आप बन जाते हो कानून के बाद आप बन जाते हो नायब तहसीलदार के बाद बन जाते हो तहसीलदार। लेकिन आपको अपनी एजुकेशन भी क्या करनी होती है, इसके साथ साथ बढ़ानी होती है। जैसे नायब तहसीलदार आप बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, तो उसमें आपकी सैलरी के साथ साथ पद भी बढ़ता है, गाड़ी बढ़ती है, आपको घर भी मिलता है, सरकार देती है, तो आप एक तरीके से सरकारी अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी हो जाते हैं। तो यूपी पीईटी का एग्जाम, यूपी पैट का एग्जाम हमारे पास इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, कि जो साथी, जो हमारे पास, जो भाई बहन, जो बंधु, वो आज तक की उनका सपना लाल बत्ती का है ना, तो वहाँ यूपी पैट से ये सारे भर दे। धीरे धीरे करके अपनी मेहनत पे काम करते रहना, ग्रेजुएशन करना, धीरे धीरे करके आप उस पोजीशन पहुंच जाओगे 30-35 साल की उम्र में, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने आप को देखना चाहता है, चाहे वो तहसीलदार के रूप में हो गया, चाहे कोई कोई भी रूप में हो गया। अब बात करते हैं उत्तर इसके अंदर यूपी पैट के अंदर आएगा क्या। बेटा 10 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 10 सब्जेक्ट में से आता है जनरल इंग्लिश भी होती है, जनरल हिंदी भी होती है, हिंदी में से पूछा जाएगा आपके पास, मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, ऐसे करके पूरे 10 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड करके। और आएगा किस बिहाफ पे, पैट ने क्लियर बोल रखा है, एनसीईआरटी के बिहाफ पे आएगा। जो एनसीईआरटी की बुक है उसके उसी का लेवल आएगा एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो मैथ सारी थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ता है ना, ऐसे तो क्लियर करवाने देंगे। जब आप इसको क्लियर कर लो यूपी पैट एग्जाम को, तो आप निकलने वाले 1 साल के अंदर निकलने वाले लेखपाल, राजस्व कोष, वन विभाग, टेक्नीशियन, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन सब के जो फॉर्म निकलेंगे वो फॉर्म सब आप भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। ये एक तरीके से हमारे पास प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यहाँ पे होगी। मुख्य परीक्षा बेटा इसे कहते हैं। जब मुख्य परीक्षा होगी 1 साल के लिए, जब यूपी पैट आपने क्लियर कर लिया, आपके इतने एंट्रेंस में आ गए, तो यूपी पैट में जो वैलिडिटी है वो हमारे पास 1 ईयर की है। 1 ईयर के अंदर जितनी फॉर्म निकलेंगे आप ये वाला यूपी पैट लगा के ये सारी आप भर्तियां दे सकते हो इजीली। जब आप ये भर्तियां दोगे तो इजीली आपके पास जॉब मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये है। अब ये फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म निकलेंगे ये इसके निकलने वाले अगस्त या सितंबर में निकलेंगे फॉर्म इसके। आपको अक्टूबर नवंबर तक की तैयारी करने का टाइम मिलेगा, और उस प्रिपरेशन में ये लगा लीजिए 1.5 से 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, यानी जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी मंथ एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब जनवरी मंथ एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जनवरी के बाद यानी जनवरी 2025 के बाद निकलने वाली सारी जॉब अगले साल दिसंबर तक या जनवरी तक की जितनी भी जॉब होंगी आप उनको फिल कर सकते हो, इजिली इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी से जुट जाइए, मेहनत कीजिए। मेरे 12th के साथी जिन्होंने अभी 12th का फॉर्म भरा है, 12th क्लियर करी है, वो आ जाए। कर्मवीर एकेडमी आपके लिए
दृढ़ संकल्प उठाती है कि यूपी पैट की परीक्षा की तैयारी हम आपको करवाएंगे और उसकी क्लियर कराने की जिम्मेदारी भी हम लेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यूपी पैट के एग्जाम में आए। यूपी पैट क्लियर होने के बाद हम यहाँ पे भी चलेंगे कि जो बच्चे हमारे पास क्लियर करने के बाद ये भर्तियां भरेंगे, ये फॉर्म भरेंगे, उनकी भी तैयारी हम करवाएंगे। तो जिन बच्चों को भी यूपी पैट क्लियर करना, वो आज से देखो, यूं मत सोचो कि फॉर्म निकलेगा हम तैयारी तब करेंगे। सर जब फॉर्म निकलेगा, तैयार फॉर्म निकलने के बाद तो पेपर 1-2 महीने में करवा देते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार है, पेपर होना ही होना जल्दी जल्दी। तो आप तैयारी इसके लिए लगा लो। 1 जुलाई से हम यूपी पैट के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को भी इसके अंदर हमारे पास जुड़ना है, वो कृपया करके अपना एनरोलमेंट करवा ले, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो में दिए गए लिंक में, फ़ोन नंबर पे आप संपर्क करें। मैं पंकज गुप्ता आप सभी के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।